हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ NTPC के सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए भी जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक की आंखों से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा था महात्मा गांधी के द्वारा कि मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है? प्रत्येक की आंखों से आंसू पोंछना। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। लाई हरोबा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो लाई हरोबा हरी हरी मणि लेकर आई है कोई लड़की, तो लाई हरोबा मणिपुर का एक प्रमुख पर्व है। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने कक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि अपनी धुरी पर या अपने अक्ष पर घूमने में बहुत कम समय लेता है? तो ये है बृहस्पति, जिसको क्या कहा जाता है? जुपिटर। इसके नाम से एक स्कूटी भी आती है, जुपिटर कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत तेज चलती है, तो इसके ही नाम पर रखा गया है उसका नाम, क्योंकि ये भी अपनी धुरी पर या फिर अपने अक्ष पर बहुत जल्दी घूम लेता है सभी ग्रहों की अपेक्षा। किस भारतीय निशानेबाज ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो ये थे हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर। यह एक बार खेल मंत्री भी रहे हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर पहले निशानेबाज थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। जनसंख्या वृद्धि की जयमती सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो जनसंख्या है उसका जयमती सिद्धांत दिया था। तो ये सारी जनसंख्या या फिर जनसंख्या वृद्धि जीती जाएगी तो क्या हो गया? बिल्कुल एकदम मालथस के द्वारा इसको दिया गया था। बिल्कुल माल की कम हो जाएगी, तो मालथस के द्वारा दिया गया था जनसंख्या वृद्धि के जयमती सिद्धांत। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया जाता है तानसेन संगीत समारोह। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की बहन शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र। पृथ्वी के साहृदय ग्रह शुक्र। पृथ्वी की बहन या फिर साहृदय भाई, तो ये शुक्र। संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष किसके दरबार में थे? तो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे श्री हर्ष। यह जयचंद के दरबारी कवि थे। जयचंद के दरबारी कवि थे श्री हर्ष। जय हो जाती है तो क्या करते हैं लोग? हर्ष हो जाता है ना, तो जय चंद के दरबारी थे श्री हर्ष। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी पदेन अध्यक्ष होते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए जिसमें बहता पानी हो? ये निर्माण की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो वो चार बाग बनाने के, वो चार बागान बनाने की जो प्रोसेस है या परंपरा है उसको बाबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बागान की परंपरा किसने प्रारंभ की है? बाबर ने की है। बार बार बाग बगीचे लगाए, उसमें झरने बनाए, वाटरफॉल बनाए। ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? बाबर के द्वारा बनाए गए हैं। वाटरफॉल में फाउंटेन पे। टिन की अधिक मात्रयुक्त कांस कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो टिन की सबसे पहली अधिक मात्रयुक्त कांस है वो श्वेत कांस कहलाता है, जिसमें टिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसे कहा जाता है श्वेत कांस। संविधान के किस अंग या फिर अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? तो ये प्रस्तावना दी गई है कि भैया हम भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने की सुविधा करेंगे। किसमें कहा गया है? प्रस्तावना में कही गई है, ना कि किसी भाग या अंग में। दूध में खराब होने का कारण क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, दूध को खराब कर देता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है यूकेलिप्टस। क्या है? यूकेलिप्टस, जिसको पौधों का आतंकवादी कहा जाता है या फिर पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। यह सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यदि आप 35 वर्ष की आयु कंप्लीट करते हैं तो आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया था? भैया जनपद थी ही नहीं, तो एक बार भी जनपद शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं किया गया है।
कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। ब्लैक पैगोडा इसको कहा जाता है। नरसिंह प्रथम चौंडगंग के द्वारा इसको कराया गया था। नरसिंह देव प्रथम चौंडगंग के द्वारा कराया गया था। बिल्कुल एकदम कोणार्क सूर्य मंदिर आप जाओगे तो बिल्कुल एकदम चौड़ा सा है, ब्लैक सूर्य मंदिर है, वहाँ बहुत सारी सूर्य भगवान की प्रतिमाएं हैं। तो किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम चौंडगंग के द्वारा कराया गया था। प्राचीन तीर्थ स्थान विंध्याचल किस राज्य में स्थित है? तो प्राचीन तीर्थ स्थल विंध्याचल है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि विंध्याचल जो रेंज है वो मध्य प्रदेश में भी फैली हुई हैं, लेकिन ये क्या है? तीर्थ स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले, जो कि एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव, उसकी राजधानी है माले। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली कितनी खर्च हो रही है हम कैसे मापते हैं? तो वाट के मापन पर आधारित होती है, वाट। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है सुपीरियर। कहाँ पर है? सुपीरियर, जो कि उत्तर अमेरिका में पाई जाती है, कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है सुपीरियर झील। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, लेकिन वो खारे पानी की है, लेकिन मीठी पानी की सुपीरियर झील है। तो इसको क्या कहा जाता है? 5 फिंगर लेक कहा जाता है। 5 के जोड़े में पाए जाते हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ये उत्तर अमेरिका में अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित हैं। पीपला मूल के फल किसके संक्रमण दूर करने के लिए होते हैं? तो जो पिपला मूल है उसके फल संक्रमण दूर करने के लिए होते हैं प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ, पीपल आता है अपनी मूल लेकर और सबको करता है फुटो फुटो फुटो, प्रोटोजोआ। तो पिपला मूल या फिर जो पीपल का पेड़ होता है वहाँ पे मूल रूप से क्या बैठते हैं? बड़े बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और बच्चों को सबको क्या देते हैं? भगा देते हैं, फुटो फुटो। तो प्रोटोजोआ, पीपला मूल के फल प्रोटोजोआ के संक्रमण को दूर करने के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो दूर की वस्तुओं को पास लाएगा तो गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील को बहुत कठोर बनाना है तो उसमें क्या कर देंगे हम? मैग्नीज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं? मैग्नीज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो जो सिसोदिया वंश था, जो कि एक राजपूत वंश है, इन्होंने कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। सिसोदिया ने, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। मालदीव किस महादेश का एक देश है? तो मालदीव की राजधानी है माले और एशिया का सबसे छोटा देश है और एशिया महाद्वीप का देश है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान के अक्षांश मान का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पे जो अक्षांश रेखा का मान होता है वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। हल्दी और नीम से बने मलहम किस रोग में अत्यंत उपयोगी होते हैं? जो हल्दी है और नीम से बना हुआ मलहम होता है वह इसके बीज नामक त्वचा रोग के लिए, इसकी बीज नामक जो त्वचा रोग होता है उसके लिए उपयोगी होता है इसके बीज। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता। किस शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है? तो जहांगीर ने अपने समय में बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, इसलिए जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? संगमरमर का काल कहा जाता है। बीजिंग किस शहर का नया नाम है? तो बीजिंग पेकिंग का नया नाम है। पेकिंग था, उसका क्या हो गया नया नाम? बीजिंग। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया ऑर्नेल्डी। रेफ्लेशिया ऑर्नेल्डी सबसे बड़ा पुष्प है। और सबसे छोटा है क्या? बुल्फिया। सबसे बड़ा है रेफ्लेशिया।
राष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश करना पड़ता है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए ही उनको हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है? तो जो मनुष्य है यदि वो सूखा हुआ है, शुष्क है, तो उसके प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होता है 106 ओम का होता है। कितना होता है? 106 ओम का होता है। 108 का होता तो माला हो जाती है, नहीं है ना माला, तो 106 ओम का होता है मानव शरीर का प्रतिरोध। भारत में अत्यधिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कही गई है, मतलब की गई है कहाँ पर? जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा होगा, तो ये कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। यंगून का पुराना नाम क्या था? तो रंगून था। रंगून किसका पुराना नाम है? तो यंगून का पुराना नाम है। उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन तब होगा जब दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होगा। तो दक्षिणी ध्रुव पे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी ध्रुव पर, इसलिए हमारे उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन होता है। और उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून के दिन उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। विश्व में सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया था अमेरिका को। कहाँ पर? अमेरिका को। 1992 में लातूर भूकंप के कारण तबाह हो गया था। लातूर भारत के किस राज्य में है? तो लातूर है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? लातूर में है, महाराष्ट्र में। कौन सा आयोग देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का पूर्वानुमान लगाता है? तो देश में जितने भी भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधन हैं उनका पूर्वानुमान लगाने का काम है योजना आयोग का। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। किसने लिखी है? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम में है, मून्स बेल्जियम में है, बेल्जियम। कौन सा हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित करके अग्नाशयी रस का स्रावन करता है? तो अग्नाशय को उत्तेजित करने वाला है सिक्रेटिन। क्या है? सिक्रेटिन है, जो कि अग्नाशयी रस का स्रावन नियंत्रण करता है। हिंदू संवर्धन दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो हिंदू समृद्धि दर की अवधारणा को प्रस्तुत किया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने। किसने किया था? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा हिंदू समृद्धि दर की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर में स्थित है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग पुष्प की कली से प्राप्त होता है। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति का नाम? भारत में राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नंद वंश के किस शासक ने एकराट, सर्वछत्रक और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी? तो नंद वंश के एकराट, सर्वतक और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण करने वाले थे महापद्मानंद। किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है? तो मणिपुरी में किया जाता है राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। नई कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है? तो नई कोशिका बनती है कोशिका विभाजन से। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। संविधान के लिए चुनी गई पहली महिला किस पार्टी से संबंधित थी? तो संविधान सभा में चुनी गई पहली महिला थी कांग्रेस पार्टी की। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है तो वह दिखाई देगी काली। कैसे दिखाई देगी? यदि कोई वस्तु संपूर्ण रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु काली दिखाई देगी। प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता है? प्राइवेट लिमिटेड। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है मैक्सिको। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थित है। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो भारत में बचत का अधिकांश भाग घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होता है। महात्मा गांधी को
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन थे? तो सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह हरा दिखाई देता है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार 24वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। मूल समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? मूल नहीं, शून्य समूह में रखे गए जो जीरो ब्लॉक तत्व हैं वो कौन से होते हैं? उन्हें कहा जाता है अक्रिय तत्व हैं। लाल कुंवर नामक गणिका किस मुगल सम्राट के राज्यकाल समय में अति प्रभावशाली रही है? तो लाल कुंवर नाम की गणिका जहांदर शाह के शासनकाल में अति प्रभावशाली रही है। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत पहली महिला कौन थी? तो एन लैम्सडेन अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला थी। मोपला विद्रोह कहाँ पर होता है? तो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार तट पर। दीन इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू राजा कौन था? तो दीन इलाही को पहला और अंतिम हिंदू राजा था बीरबल। दीन इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर और अट्टम है? तो भरतनाट्यम का नाम सादिर और अट्टम है। ब्राज़ील की धारा किस जलधारा है? तो जो ब्राज़ील की जलधारा है वह एक गर्म जलधारा है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। गिरनार पर्वत पर स्थित है सुदर्शन झील, इसका निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो एक लोगो नहीं टैगलाइन है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा की है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित की थी? तो अस्मत बेगम जो कि नूरजहां की माँ थी, इन्होंने इत्र बनाने की कला विकसित की थी, इसलिए अस्मत बेगम को कहा जाता था इंद्रपरी। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो चक्रधर फेलोशिप दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य के लिए। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु देखनी है तो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। वाटर टैंक में शैवालों को नष्ट करने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो सूर्य का परिभ्रमण काल कितना होता है? या सूर्य के परितः किस ग्रह का सबसे ज़्यादा होता है? तो नेपच्यून का होता है क्योंकि बहुत दूर होता है सूर्य से। मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है 4, 2 आर्टियल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। राजनैतिक अर्थशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? जो राजनैतिक अर्थशास्त्र है इस पद का निर्माण किया था प्रोफेसर पीगू ने। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। उत्तराखंड में तपोवन कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में तपोवन है ऋषिकेश में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता किसमें निहित है? तो भारतीय प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में सम्मिलित है। कौन सा तत्व स्टील में संचरण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकिल स्टील में संचरण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। किसके सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था भीम प्रथम ने। गंगोत्री किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री है उत्तराखंड में। किसने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। केदारनाथ में कौन सा मंदिर है? तो केदारनाथ में शिव जी का मंदिर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के निवाड़ में मनाया जाता है। प्रतापगढ़ जिला का कौन सा गांव किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र रहा है? तो खरगांव। यह
किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र रहा है, जो कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में था। नौका दौड़ किस राज्य में मनाई जाती है? तो नौका दौड़ केरल में आयोजित की जाती है। कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के लिए आदर्श आवश्यक तापक्रम क्या होता है? तो कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखने के लिए जो आवश्यक तापमान होता है वह 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक से। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? तो कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य के परिभ्रमण करके न्यूनतम या जल्दी समय में परिक्रमा कर लेता है? तो बुध ग्रह का। सोरोन लोवेन किस नृत्य से संबंधित है? तो सोरोन लोवेन संबंधित है उड़ीसी, मणिपुरी और छाऊ से। तो सब लोग रोने लगते हैं लोवेन कि भैया लोवेन, सब लोग रोने लगते हैं। तो कौन है ये? उड़ीसी, मणिपुरी और छाऊ। छऊ की मणि उड़ गई, छऊ की मणि उड़ गई, सब क्या रोने लगे। तो सोरोन लोवेन किस नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसी, मणिपुर और छऊ। उड़ीसी या फिर छऊ की मणि उड़ गई। मार्च 1944 में नेशनल इंडियन आर्मी ने किस पर कब्जा करके वहां पर तिरंगा फहराया था? तो इम्फाल पर। 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने कब्जा करके वहां पर तिरंगा फहराया था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों हों उसे क्या कहा जाता है? तो दोहरी अर्थव्यवस्था। जहां पर मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों होती हैं उसे कहा जाता है दोहरी अर्थव्यवस्था। विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी अमेरिका में। किस क्षेत्र में किसानों ने एक आंदोलन चलाया था? तो अवध में। अवध के एक ही थे परशुराम राम, तो अवध क्षेत्र में चलाया गया था एक आंदोलन। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।